हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। 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 बिस्मिल्लाह, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। ये किधर है आज स्टूडेंट? पता नहीं हेलो। सर, मोबाइल कर ली मे बी अभी। माइक को जरा करीब करें, आवाज सही नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ शायद अभी ज्वाइन कर ली। जब स्टूडेंट नहीं होंगे तो फिर कैसे आगे पढ़ेंगे? सर फिर आज छुट्टी दे दें? क्यों, बाकी स्टूडेंट ने क्या गुनाह किया जो आए हुए? आठ स्टूडेंट हो गए।
सर 9 मुझे मिला के। नहीं, मुझे मिला के 9 है। सर मैं और बिस्मिल्लाह एक साथ ले रहे हैं ना क्लास। ये आप कौन है? यही मैं कह रही थी, क्या नाम है आपका? आंसा। तो आप लोग कहाँ पे हैं अभी एक साथ, क्या मतलब? सर बिस्मिल्लाह भाई है मेरा। अच्छा 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 अच्छा, यही मैं कह रहा हूँ कि नाम जो है ये आईडी जो है वो है उसकी, और बिस्मिल्लाह के इधर उसकी तो आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सर वो मुंह धोने गया है। क्या करने? सर फ्रेश होके आता है, मुंह धो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप शुरू से ही दोनों एक ही जगह होते हैं? जी जी। ये तो मुझे अभी पता चले। अच्छा। आपका नाम क्या है? आंसा। अंसा खान। जी जी। अच्छा अच्छा, सही। वही मैं कह रहा था, ये नाम जो है ये बिस्मिल्लाह आ रहा है, पीछे आवाज़ फीमेल की आ रही है। तो ये अभी फ्रेश होने गया, अभी जो है 10:15 हो गए। सर आज फर्स्ट क्लास नहीं थी हमारी, इसलिए अभी उठे हैं। एक तो वो क्लास भी नहीं थी, और दूसरा ये कि वो सहरी तक आप लोग जागते होंगे ना, सहरी के बाद सोते होंगे। हाँ जी। तो फिर आप लोग जब 10 वाली क्लास में नहीं उठ सकते तो 8 वाली में कैसे उठते होंगे? सर उठ जाते हैं। उसमें भी स्ट्रेंथ पूरी होती है? जी। सर अक्सर लोग गांव जा रहे होंगे ना, ईद करीब है, इसलिए मैं भी। हाँ, मुझे यही मैं सोच रहा था, वो कल से छुट्टियां हैं ना, कल से। जी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सही। क्योंकि कल से छुट्टियां हैं, फिर मैं फिर वेनसडे तक छुट्टी है ना। जी इसीलिए शायद। यानी कि जो पहली क्लास है वो मेरी होगी। जी सर, पहली क्लास आपकी आज। नहीं, ईद के बाद क्लास मेरी होगी ना पहली। हाँ। सर वेनेसडे को है आपकी क्लास। नहीं, अब हमारी यूनिवर्सिटी कब खुलेगी? 22 से पता नहीं 31 तक छुट्टियां शायद। नहीं पता नहीं सर, कंफर्म नहीं है मुझे। अच्छा, ये जो है वो ग्रुप में मैंने मैसेज कर दिया है ना, कि ग्रुप में मैंने मैसेज किया हुआ है ना कि आईडी और पासवर्ड दी हुई है ना। हाँ जी। तो ये मुझे एक स्टूडेंट क्यों मैसेज कर रहा है कि मुझे लिंक यहाँ सेंड करें? पता नहीं क्या नाम है इसका। पता नहीं सर। सर जो आए उनकी अटेंडेंस लगा दें और छुट्टी दे दें आज। नहीं, क्लास तो होगी ना। कैसे अटेंडेंस लगा दूं? हम पढ़ेंगे, जिस जो क्लास ना ले उसको उसका अपना नुकसान होगा, हमें क्या। ये सेक्शन बी वाले मैसेज कर रहे हैं मुझे। आप लोग सेक्शन ए? सर 20 सेक्शन है सर।
तो क्या ये मुझे मैसेजेस कर रहे हैं सेक्शन ए सेक्शन बी, एक ही ग्रुप मैंने बनाया हुआ था ना, उस पर ही मैं आईडी सेंड करता हूँ। एक स्टूडेंट दोनों ग्रुप में आईडी सेंड कर दे। सर मे भी उन्होंने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा ना, सीआर सेंड करता होगा उनको। अभी इतना सेमेस्टर 2-3 महीने गुजर गए, अभी तक ये इनको नहीं पता कि व्हाट्सएप का ग्रुप कौन सा है, क्या वो है, मुझे मैसेज करते रहते हैं। सर मैं व्हाट्सएप वगैरह यूज नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने कहा एक ही ग्रुप बनाया करें, उसमें सारे हों। ग्रुप ए बी से क्या होता है, एक व्हाट्सएप पे वो बनाए, सारे ऐड हो जाएं बस। अब मुझे एक स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, कभी दूसरा स्टूडेंट मैसेज कर रहा है। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है? उसामा? यस सर, उसामा बोल रहा किधर? अभी तुम्हारी हूँ नींद पूरी हुई है? सर मैं जाग रहा हूँ सर, हम लिंक का वेट कर रहे थे, सुबह 8:30 के हम जाग रहे हैं। लिंक का क्या वेट कर रहे थे? पता नहीं है, वो एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना है, उसमें मैं भेजता हूँ। सर हम उस ग्रुप में नहीं हैं, हमारा अलग ग्रुप है जिसमें आज टेक्स्ट किया आपने। तो ये तो आज मैंने पहली दफा किया है, वो जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, वरना मैंने तो कभी इस पे टेक्स्ट नहीं किया। सर आप किस पे टेक्स्ट आते हैं पहले? नहीं, मैंने तो नहीं किया इस पे। सर इससे ऊपर मेरे पास टेक्स्ट आपके सेव हैं। वो तो आप पहले इस पता ग्रुप नहीं में कब आते हैं? किए होंगे। सर हम इसी ग्रुप से ज्वाइन होते हैं, आप इस पे करते थे, टेक्स्ट नहीं आया तो हम फिर इसलिए ज्वाइन भी नहीं हो सके। अब इतनी बड़ी क्लास है, मुझे तो ये नहीं पता चलेगा ना कि ये सेक्शन ए है सेक्शन बी है, कौन सा है। ग्रुप में लिखा हुआ है ऊपर 6B के नाम से, तो 6B में जो ए उधर बी ए सेक्शन के सब है। जो एक मेरे पास व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना है, बस मैं आईडी, वैसे तो मैं उस्मान को सेंड करता हूँ, वो सबको सेंड करता है। और बाकी जो है मेरे पास एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैं आईडी सेंड कर देता हूँ ऐसी। आज जो उस्मान नहीं था तो मैंने कहा चलो मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, वरना तो मैं उससे करता हूँ, वो आगे फॉरवर्ड करता है। सर वो बाइक पे था, याद नहीं रहा। हाँ, तुम किधर थे? ये स्टूडेंट मुझे कभी कह रहे हैं कि हम ए के हैं, कभी कह रहे हैं हम बी के हैं। ये सर वो मेरे पता पास तो याद नहीं रहा, वैसे मेरे मैसेज कर पास देता हूँ। मेरे पास व्हाट्सएप का एक ही ग्रुप बना हुआ है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है अभी जो आज मैसेज किया, ज्वाइन क्लास वाला, ये मेरे पास जी है। और फिर दूसरे ग्रुप के मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, फिर मैसेजेस भी करते रहते हैं मुझे। अगर तुम क्लास ना भी लिया करो ना, तो लिंक सबको भेज दिया करो नहीं, उस्मान। वैसे तो मैं कहा रहता हूँ, आज बाइक पे था, याद नहीं रहा। नहीं तो तुम्हें पता नहीं था आज क्लास है? याद तो था लेकिन वो बस दिन से निकल गया, टाइम नहीं देखा। तुम तो क्लास के सीआर हो, तुम्हें तो सबसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जी चलो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा कि आज फर्स्ट टाइम हुआ है, वैसे तुम तो काम करते हो, सही है। जी सर। बेशक अगर क्लास ना भी लो, कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, लेकिन ये कि इनको ना ये लिंक बस भेज दिया करो। नहीं, वैसे तो याद आता, आज याद नहीं रहा वो, अभी देखा तो याद आया टाइम। सर वो यूट्यूब का आपने सर लिंक ही नहीं भेजा।
यूट्यूब चैनल का आपने कहा था कि लिंक सेंड क्यों कर नहीं दूंगा। लिंक भेजा है? वीडियो भी अपलोड किए, लिंक भी सब भेजे हुए। इरफान भाई लिंक आया हुआ है, वो फाइल के अंदर है एक लिंक, भेज दिया फाइल आपको, ग्रुप में चेक कीजिएगा। ओके। ये पहले जरा पहले कंफर्मेशन सारी किया करो, उसके बाद मैसेज ये मुझे किया करो, ठीक है? सॉरी सर, वो फाइल थी ना, इसकी वजह से वो फाइल के अंदर थे, इस वजह से मैं मेंशन कर देता हूँ। कि आप लोग जो है एक दूसरे, जो स्टूडेंट्स आप लोग हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया करें ना, मतलब एक दूसरे को कॉल किया करें, पूछा किया करें। मैंने पहले भी यही बताया था, कोई क्लास हुई है, कोई क्लास नहीं हुई है, क्या असाइनमेंट है, क्या क्विज है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखा करें। यस सर, ये गांव में होते हैं, इनके पास उधर नेटवर्क नहीं होता कश्मीर वाली साइड पे, इस वजह से बता दें। सही है। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर, वो एक दफ़ा कंफर्म कर लें, हो रही है? यस सर, हो गई है। अच्छा, अब हम जो है थोड़ा सा आ जाएंगे उसके ऊपर, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमारे पास, ठीक है? कि एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास क्या होता है कि एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास जो है जो हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं ना, वो हमारे पास रन हो रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हमारे पास जो ओ एस आई के 7 लेयर्स हैं, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, डेटा लिंक नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है, ठीक है? तो इसी तरह हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर में कुछ हम, क्योंकि हम टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है? कि हमारे पास जो लास्ट उसमें हमने देखा था कि टीसीपी आईपी मॉडल हमारे पास क्या होता है, प्रोटोकॉल सूट होता है, ठीक है? जैसे टीसीपी हमारे पास है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो आईपी हमारे पास है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की हेल्प के थ्रू आप लोग जो है अपने नेटवर्क को जो है अपने इंटरनेट को आप रन करते हैं, ठीक है? टीसी आईपी के थ्रू 3 वे हैंडशेक प्रोसेस हमारे पास कहलाता है, जिसमें हमारे पास वो सेंडर होता है, हमारे पास रिसीवर होता है और हमारे पास एक्नॉलेजमेंट होती है, ठीक है? तो इसी तरह अगर हम एप्लीकेशन लेयर की यहाँ पर बात करते हैं, तो हमारे पास जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास नोड टू नोड कम्युनिकेशन के लिए और कंट्रोल करती है यूज़र इंटरफेसेस को, ठीक है? इसमें हमारे पास डिफरेंट हमारे पास जो है प्रोटोकॉल्स वगैरह आते हैं, ठीक है? हमारे पास एप्लीकेशन लेयर में कि जैसे हमारे पास एच टी टी पी है, हमारे पास एच टी टी पी एस है, ठीक है? वी हैव एफ टी पी, वी हैव टी एफ टी पी, ठीक है? वी हैव टेलनेट, वी हैव एस एस एच, वी हैव एस एम टी पी, एस एन एम पी मेरे पास आ जाता है, ठीक है? एन टी पी आ जाता है मेरे पास, ठीक है? उसके अलावा डी एन एस है हमारे पास और डी एच सी पी, ठीक है? ये कुछ इस तरह के हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं जो हमारे एप्लीकेशन लेयर पे रन करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा वन बाय वन इन प्रोटोकॉल के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है? कि एच टी टी पी भी हमारे पास जो प्रोटोकॉल होता है, ये हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? कौन सा होता है हमारे पास? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एच टी टी पी अगर आप लोग देख लें तो आपके पास जो यू आर एल वगैरह हम लोग देखते हैं तो उसमें हम पे शो हो रहा होता है, ठीक है? यानी कि अगर हमने कोई वेब ब्राउज़र ब्राउजिंग वगैरह करनी है तो आपने देखा होगा एच टी टी पी और फिर दो जो है फॉरवर्ड स्लैश होते हैं और फिर हम वो एड्रेस लिखते हैं www.google.com या yahoo.com, इस तरह के, ठीक है? इसी तरह हमारे पास एच टी टी पी एस है, हमारे पास ये सिक्योर वर्जन होता है। जहाँ पर आपके पास एस आ जाए तो ये सिक्योर वर्जन होता है। एफ टी पी हमारे पास होता है। एफ टी पी से मेरे पास क्या है कि एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? यानी कि एफ से मतलब होता है फाइल, टी से मतलब होता है ट्रांसफर और पी से मतलब होता है प्रोटोकॉल। तो एफ टी पी हमारे पास क्या करता है कि जितनी भी हम लोग जो है अपने नेटवर्क में अपने सिस्टम्स के अंदर फाइल्स वगैरह को ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो वो हमारे पास एफ टी पी के थ्रू होता है, ठीक है? एफ टी पी से मीनिंग हमारे पास है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है? याद रखना है आपको। टी एफ टी पी हमारे पास क्या है? टी एफ टी पी हमारे पास इसका दूसरा एक वर्जन है एफ टी पी का, जिसको हम कहते हैं ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? जस्ट आपने एफ टी पी से पहले जो है टी लगाना है, ठीक है? टी
टी लगा देंगे तो आपके पास बन जाएगा ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, अब देखें एफटीपी भी फाइल ट्रांसफर करता है, टीएफटीपी भी फाइल ट्रांसफर करता है, दोनों हमारे पास सेम है, लेकिन ये है कि एफटीपी हमारे पास जो सिक्योर है, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड वर्जन है एज कम्पेयर टू टीएफटीपी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है टेलनेट आ जाता है। ठीक है, टेलनेट आपके पास क्या होता है, अगर याद हो तो हमने जो है लैब वगैरह की थी तो उसमें हम लोगों ने जो कंसोल को कॉन्फ़िगर किया था, हम लोगों ने वीटीवाई पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, तो जो हमारे पास जो वीटीवाई हमने जो कॉन्फ़िगर किया ना, लाइन वीटीवाई 0 स्पेस 4, अगर याद हो जो कमांड हमने यूज़ की थी, तो वो आपकी होती है टेलनेट को वो सिक्योर करने के लिए। ठीक है, टेलनेट का पासवर्ड हम लोग देते हैं। ठीक है, फिर अगर याद हो तो हम लोगों ने उसको पीसी से स्विच वगैरह को एक्सेस भी किया था टेलनेट के थ्रू। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एसएसएच होता है, एसएसएच हमारे पास होता है सिक्योर शेल। ठीक है, सिक्योर शेल लॉगिन वगैरह हम करते हैं, सिक्योरली हम लॉगिन होते हैं। ठीक है, एसएमटीपी हमारे पास होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा होता है, सिंपल मेल, एम से मतलब होता है मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। ठीक है, एसएमटीपी हमारे पास क्या है कि जिसमें ये प्रोटोकॉल जो आपके पास देखिए मेल नाम यहाँ पर यूज हो रहा है मेल, तो मेल का क्या मतलब, ईमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईमेल यानी कि जो आप लोग जो है अपने हम लोग ईमेल वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, याहू ईमेल हो गई, गूगल ईमेल हो गई, ठीक है, जीमेल वगैरह हो गई, इस तरह के जितने भी हमारे पास ईमेल अकाउंट्स वगैरह जितने भी हैं, तो वो जो है सर्विस यूज कौन कर रहा होता है, एसएमटीपी यूज करता है। ठीक, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि एक सिंपल ईमेल है ट्रांसफर कर दो प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यानी कि जितने भी हम लोग जो है नेट पे एक्टिविटीज करते हैं, हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, हम फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं, हम सेंड ईमेल कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह के जितने हमारे पास प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, तो ये सारी हम जो है उसमें यूज हमारे पास होते हैं। ठीक है, हर एक टास्क का डिफरेंट प्रोटोकॉल है, यानी कि अब आप ये सोच लें कि एक जो अगर हमारे पास प्रोटोकॉल है तो उसका जो है कितना हमारे पास जो है बेनिफिट है। ठीक है, कि हमें हमें जो है कितना उससे जो बेनिफिट हो जाता है अगर हमारे पास प्रोटोकॉल वगैरह ना हो। ठीक है, प्रोटोकॉल ना हो तो हमारी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगी। ठीक है, हम लोग जो है कम्युनिकेशन वगैरह ही कर नहीं सकते। ठीक है, यानी कि अगर आपने कम्युनिकेशन करनी, क्योंकि इसलिए हम लोग ये कहते हैं ना कि इसलिए हमने जो है प्रोटोकॉल को ये डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास जो है प्रोटोकॉल क्या होता है, कि हमारे पास प्रोटोकॉल जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि हम अपने उसमें डिफाइन कर देते हैं और जिसके थ्रू हमारी जो कम्युनिकेशन वगैरह जो टेक प्लेस होती है। ठीक है, यानी कि हर एक उसके लिए हम प्रोटोकॉल का बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो अभी हम सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम जो है डेटा कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ते हैं या हम लोग जो सिस्को वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं कि जो हम लोग जो है अपने नेटवर्क के ऊपर डेटा वगैरह को सेंड कर पैकेट को सेंड करते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आपके पास राउटिंग की बात आती है ना, राउटिंग की, तो वहाँ पे हम लोग जो है राउटर की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, राउटर की बात करते हैं। और जहाँ पे स्विचिंग की बात आती है तो हम जो है फ्रेम्स की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि राउटर क्या करता है कि वो पैकेट को ट्रांसफ़र करता है, स्विच जो है हमारे पास वो जो है फ्रेम को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमारे पास राउटिंग वगैरह की बात आ जाती है तो वो हमारे को राउटर करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जो है स्विचेस वगैरह के बारे में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, इसी तरह हम लोग इंशाल्लाह लैब में जो है राउटर को जो है डिस्कस करेंगे। आज अगर टाइम मिला तो आज एक लैब कर लेंगे। ठीक है, कि राउटर को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो डिफरेंट ये प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं, जिसके बेस पे हम लोग अपनी जो है कम्युनिकेशन वगैरह जो है करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एसएनएमपी हमारे पास होता है। एसएनएमपी हमारे पास होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेटवर्क को मैनेज वगैरह करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है। एनटीपी हमारे पास होता है। ठीक है, एनटीपी से हमारे पास क्या मीनिंग होता है कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल आपके पास क्या होता है, एनटीपी। एनटीपी हमारे पास नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है जो कि जिसमें हमारे पास क्लॉक वगैरह यूज, जहाँ पर आप देखें आपके पास टाइम का यूज हो रहा है। ठीक है, एनटीपी, एनटीपी का मतलब है टाइम। ठीक है, एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है कि उसमें हमारे पास जो है क्लॉक वगैरह यूज हो रही होती है, और क्लॉक
जो है किस लिए हमारे पास बेनिफिशियल होती है। क्लॉक का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है कि क्योंकि हमारी जो है कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजते हैं, ठीक है। सेंडर से रिसीवर की तरफ जाते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा नोड्स हमारे पास कंबाइन होते हैं तो हम लोग उसको कम्युनिकेशन वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनटीपी अगर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है हमारे पास, तो उसकी फंक्शनैलिटी हमारे पास क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी हमारे पास ये होती है कि वो जो है क्लॉकिंग यूज़ होती है। और क्लॉक का फंक्शन क्या होता है नेटवर्क के अंदर, क्लॉक का फंक्शन ये होता है कि अगर जब हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे कहीं बस बाज़ जगहों पे एरर मैसेजेस वगैरह आते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह नहीं हो रही होती, ठीक है, या हमारे पास जो डिले वगैरह आ रहा होता है, ठीक है, हमारे पास डिले वगैरह आ रहा होता है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, डेटा एक जगह से दूसरी जगह बहुत लेट पहुंचता है या नहीं पहुंच रहा होता, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एनटीपी क्लॉक क्या करती है हमारे पास प्रोटोकॉल के, वो एक लॉग मैसेजेस वगैरह जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, एरर्स वगैरह के, ठीक है, किसके हो रहे हैं, एरर्स वगैरह के लॉग मैसेजेस जनरेट, जितने भी आपके पास एरर्स वगैरह नेटवर्क में आते हैं तो वो आपके पास जो लॉग मैसेजेस में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या होता है, लॉग मैसेजेस से कि हमें पता चल जाता है कि अगर हमारे पास नेटवर्क में डिले वगैरह आ रहा है, किसी किस्म का भी इशू आ रहा है, कोई नहीं हो रहा, तो हम लोग एनटीपी के लॉग मैसेजेस निकाल के देख लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि किस जगह पे हमारे पास एरर वगैरह आ रहा है, किस जगह पे हमारे पास डिले वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्लॉकिंग का होता है जिसमें हम एनटीपी यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास डीएनएस वगैरह है, डोमेन नेम सिस्टम्स वगैरह है, ठीक है। डीएनएस हमारे पास क्या होता है कि डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डी का मतलब होता है डोमेन, एन का मतलब होता है नेम, और एस से मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। डीएनएस आपके पास क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। जैसे कि आप लोग जो है जब वेब ब्राउज़र पे अपना एड्रेस वगैरह लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि www.google.com लिख रहे हैं, ठीक है, yahoo.com लिख रहे हैं, ठीक, कोई भी आपके पास वेबसाइट है आप उसको जो है लिख रहे हैं, ठीक है। तो डीएनएस हमारे पास क्या करता है कि ये जो है ये जो है ये हमारे पास एक्चुअली डीएनएस जो होता है ये रेजोल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिजॉल्व करता है हमारे पास एड्रेसेस को, ठीक है। यानी कि अगर आईपी एड्रेस है तो उसको जो है नेम में चेंज करता है, और अगर नेम है मेरे पास तो उसको आईपी एड्रेस में चेंज करता है, ठीक है। डीएनएस यानी कि अगर आपके पास जो google.com आपने वेब ब्राउज़र पे एक एड्रेस लिख दिया, ठीक है, डीएनएस का, ठीक है, एड्रेस लिख दिया, तो वो हमारे पास क्या होता है कि डीएनएस अगर आप देखें तो वो जो है आप जो है अगर वेब एड्रेस लिख रहे हैं तो वो google.com भी लिख रहे हैं, www.google.com, और लेकिन उसके बैक एंड पे एक आईपी भी हमारे पास होता है, ठीक है। आईपी से क्या मीनिंग होता है कि अगर वो जो वेबसाइट है तो वो आप आईपी एड्रेस के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, और आप जो है नेम के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है नेम हमारे पास हम आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग आईपी एड्रेस को विजिट करते, अब जब भी कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है नेम्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या लिखते हैं कि www.google.com हो गया, ठीक है, yahoo.com हो गया, gmail.com हो गया, ठीक है, और आपकी bims.com हो गया, ठीक है, आपके डिफरेंट जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हम नेम्स के थ्रू फॉलो उसको कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेम्स के थ्रू उससे फॉलो करने से हमारे पास क्या उसका बेनिफिट आता है, नेम्स को जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास बेनिफिट ये आता है नेम्स से कि हमें जो वो नाम वगैरह है ना वो सारे हमें जो है याद रहते हैं, ठीक है, नाम इजीली हमें याद हो जाता है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अब डीएनएस की आपकी एक प्रैक्टिकल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह मतलब कि नाम हमारे पास याद आसानी से रहते हैं और हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो मुश्किल से याद होता है, ठीक है। नंबरिंग वगैरह होगी, आईपी एड्रेस हो के वो वेरी डिफ़िकल्ट टास्क है, उसको हम जो है मेमोराइज करें, उसको याद करें, ठीक है। उसकी आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे हैं डीएनएस की कि जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास जो है कितने आपके पास देखें आपके पास मोबाइल में नंबर सेव हुए हुए, ठीक है, यानी कि आपके फ्रेंड्स के या आपके किस किस के जिसके भी आपके पास मोबाइल के नंबर वगैरह सेव है, तो उसमें हमारे पास क्या है कि आपके पास फ्रंट पे आपको जो नाम नज़र आ रहा होता है, ठीक है। नाम किस तरह नज़र आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कामरान को कॉल करनी है, ठीक है, कामरान,
तो मैं क्या करूँगा, अपने मोबाइल को निकालूंगा और उसमें मैं सर्च करना शुरू हो जाऊंगा कामरान के नेम को, ठीक है। क्यों मैं सर्च करना कामरान के नेम को शुरू करूंगा, क्योंकि कामरान का नेम मुझे आसानी से याद है, ठीक है। आसानी से मुझे मेमोराइज है कि यार कामरान नाम का मेरे मोबाइल में एक नंबर है और वो सेव है, ठीक है। तो आप जो डायरेक्ट उसके जो नाम को क्लिक करते हैं, ठीक है, ना कि आप जो है उसके नंबर को जाते हैं। अब देखें आपके आपके आप लोगों के मोबाइल में कितने नंबर होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपके मोबाइल में नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है, आपके पास नंबर मोबाइल में बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन ये है कि बहुत कम ऐसा होगा तकरीबन सबके साथ कि कुछ कुछ को नंबर जो है लोगों की याद होंगे, लेकिन मोस्टली सिर्फ नाम याद होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो डीएनएस का यूज़ करते हैं नेटवर्क के अंदर, ठीक है, कि जब भी हम लोग कोई साइट वगैरह को ओपन करते हैं, हम लोग जो विजिट करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो हम लोग जो नेम को हिट करते हैं एज कम्पेयर टू आईपी एड्रेस को, ठीक है। क्या क्यों? क्योंकि इसलिए मैंने आपको मिसाल दे दी, एग्जांपल दे दी कि जो आए हमारे पास जो नेम्स वगैरह होते हैं वो इजीली हमें मेमोराइज हो जाते हैं, और जो हमारे पास जो आईपीज वगैरह होते हैं वो हमें याद नहीं रहते, ठीक है। तो इसी तरह आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल है कि अगर आपकी जो है आपकी जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी नंबर वगैरह आपके पास पड़े हुए हैं, जितने भी आपके पास नंबर उसके हैं, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि वो नाम हमें जो है आसानी से याद रहेंगे, और जो उसके बैक एंड पे जो नंबर लिखे हुए सेव है वो मुश्किल होता है याद करना, ठीक है। तो हम जो नाम के थ्रू जब भी हमने किसी को मोबाइल को कॉल करनी होती है, तो हम उसके मोबाइल में जाके नेम्स को सर्च करते हैं, ठीक है। नेम के थ्रू हम लोग, जैसे हमारे पास नेम आता है उसी टाइम हम जब उसको क्लिक करते हैं तो फिर उसका नंबर नीचे शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो डीएनएस की है कि ये जो है डोमेन नेम सिस्टम सर्विसेज होती है, राइट। इसी तरह हमारे पास जो एक और प्रोटोकॉल है, जैसे हमारे पास है डीएचसीपी, ठीक है, DHC और पी, ठीक है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या है कि आप लोगों ने अब जो है प्रैक्टिकली भी देख लिया, ठीक है, कि अगर याद हो तो हमने आईपी एड्रेस को असाइन करना सीखा था कि हम लोग किस तरीके से आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं। हम लोग स्टैटिक आईपी देते हैं, हम लोग जो है डायनेमिक आईपी हमारे पास देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास स्टैटिक आईपी होते हैं तो वो तो हम लोग जो है खुद ही हम जो है मैनुअली असाइन करते हैं, ठीक है, खुद अपने हाथों से टाइप करते हैं, लिखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लैब्स वगैरह कॉन्फ़िगर वगैरह की, तो हमारे पास क्या था कि जब हमने लैब्स वगैरह को कॉन्फ़िगर किया तो हम लोगों ने जो है खुद से हाथ से आईपी एड्रेस वगैरह को टाइप किया था, ठीक है, आईपी एड्रेस की फील्ड में, ठीक है, अगर आपको याद हो। इसी तरह अगर हमने विंडोज़ हम जाएँ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाएँ तो हम लोगों ने जो मैनुअली आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया था वहाँ पर जाके, ठीक है, वही जो हमारे पास स्टेप्स थे, जो हमने जिस तरीके से हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है स्टैटिक, एक हमारे पास होता है स्टैटिक, और दूसरा मेरे पास होता है डायनेमिक, ठीक है। दो मेरे पास जो है यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो एक स्टैटिक होता है, एक मेरे पास जो है डायनेमिक होता है, राइट। तो जो स्टैटिक होता है वो फिक्स आईपी होता है, और जो डायनेमिक हमारे पास होता है, लेकिन डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, DHCP, ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि ऑटोमेटिकली एड्रेस असाइन करता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली एड्रेस असाइन करने से क्या मीनिंग है कि आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मैनुअली असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको आईएसपीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह हैं वो इसको जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे पास डीएससीपी को, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है डायनामिक, क्योंकि अगर आपने देखा हो कि आप लोग जब इंटरनेट कनेक्शन वगैरह लेते हैं, जैसे हमारे पास नया टेल का है, हमारे पास जो है पीटीसीएल का है, ठीक है, और हमारे पास पहले थे वाई ट्रैप वगैरह, इस तरह के हमारे पास ये सारे हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, आईएसपीज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो आईएसपीज वगैरह होते हैं ये आपको एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो किसी ने अगर घर में वायरलेस राउटर वगैरह कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है, तो जब हम फर्स्ट टाइम जो है राउटर को जो हम बॉक्स से निकालते हैं, ठीक है, वो जो छोटा सा एक राउटर होता है उसके ऊपर एक एंटीना लगा होता है, ठीक है, उसको हम वायरलेस राउटर बोलते हैं, ठीक है। वो आपके पास क्या होता है, वायरलेस राउटर हमारे पास होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि आप लोग जब बॉक्स से निकालते हैं, अगर किसी ने कॉन्फ़िगर वगैरह घर में किया होगा, मोस्टली में किया भी होगा जिसके घर में नेट वगैरह लगा हुआ है, तो उसमें हमारे पास क्या है कि वो
एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं और उसके साथ एक पासवर्ड होता है, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो एक आईपी एड्रेस से किस तरह का होगा, 192.168.0.1 या 1.1 या 1.2, कुछ इस तरह से हमारे पास आईएसपी का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि हमें जो है प्रोवाइड किया हुआ होता है सर्विस प्रोवाइडर ने, ठीक है। तो वो हमारे पास आईपी एड्रेस क्या होता है कि वो हमारे पास जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली असाइन होता है, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस आपका डीएचसीपी कहलाता है, ठीक है। यानी कि आपके पास एक ऑटोमेटिकली असाइन किया हुआ आईपी एड्रेस। तो जैसे ही आप लोग अपने ब्राउज़र पे वो आईपी एड्रेस लिखते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा कि उसके साथ जो पासवर्ड आपको गिवन होता है वो आपके पास एडमिन का होता है, ठीक है। अगर याद हो, कभी तो यूज़र नेम भी एडमिन होता है, पासवर्ड भी एडमिन होता है, कभी यूज़र नेम एडमिन नहीं होता, बहुत डिपेंड करता है कि आईएसपी वालों ने क्या उसके पासवर्ड सेट किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली यही होता है हमारे पास कि वो हमारे पास एडमिन होता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग जो है आईपी एड्रेस वो टाइप करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, तो आपका इंटरनेट जो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे इंटरनेट कनेक्ट हो गया, बिकॉज ऑफ द डीएचसीपी, क्योंकि आपके पास डीएचसीपी क्या होता है कि डायनेमिकली होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि आपके पास जो जो आईपी जो आपके पास जो इंटरनेट है, आपके पास जो कनेक्टिविटी है या आपके पास आईपी एड्रेस है, वो जो है आपके पास जो ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह थे, और हर एक की एक एक करके मैंने उसकी फंक्शनलिटी भी आपको बता दी, ठीक है। तो मोस्टली हमारे पास ये डीएनएस बहुत चल रहा होता है, ठीक है, डीएचसीपी वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। हमारे पास एफटीपी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग ईमेल्स वगैरह हम लोग फाइल वगैरह सेंड करते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है एसएनएमपी करते हैं, ठीक है, कि जितनी हमारे पास जो है हमारे पास जो है मैनेजमेंट होती है नेटवर्क की, हमारे पास ईमेल्स वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। डीएनएस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली कहीं जॉब वगैरह किसी कंपनी में करेंगे तो उसमें हमारे पास डीएनएस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, डीएचसीपी का भी अच्छा खासा यूज़ होता है, ठीक है, कि कहीं पे हम लोग जो है किसी नेटवर्क को कॉन्फ़िगर वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम कॉन्फ़िगर वगैरह नेटवर्क को करते हैं तो उसमें हमारे पास कभी डीएचसीपी का यूज़ हो रहा होता है, कभी स्टैटिक आईपी का यूज़ हो रहा होता है, कभी डीएनएस का यूज़ हो रहा होता है, कभी कोई क्वेरी वगैरह रिजॉल्व नहीं हो रही होती, तो इस तरह के हम टास्क जो है परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है, अपने नेटवर्क के अंदर। अब जो है मैंने आपको ये बताया था कि हम आज जो है जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह की या नेटवर्किंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है कि जैसे हम लोगों ने लैब्स वगैरह बनाई, ठीक है, हम लोगों ने लैब बनाना सीखी, हमने कम्युनिकेशन वगैरह सीखी, ठीक है, हमने पिंग करके देखा कौन सा पीसी कनेक्ट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, कौन सा स्विच हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, ठीक है। तो जितने भी हम लोग जो ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना टोपोलॉजी के अंदर, टोपोलॉजी पैकेट ट्रेसर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है ये आपके पास पैकेट ट्रेसर, तो ये हम जो है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। इसको हम नेटवर्किंग की फील्ड में क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अगर आप लोगों से कोई कहे कि यार एक आईपी एड्रेस पीसी में असाइन कर दो, तो अब आपको सबको पता चल गया कि हम स्टैटिकली आईपी एड्रेस किस तरीके से असाइन करते हैं, यानी कि एक्चुअली में हम उसको असाइन, वो जो हम सारे टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, कंट्रोल पैनल में जा रहे हैं, चेंज अडाप्टर सेटिंग में जा रहे हैं, हम लोग टीसीपी आईपी वर्जन 4 की प्रॉपर्टीज़ में जा रहे हैं, ठीक है, उधर से डायनामिक सेलेक्ट कर रहे हैं, हम स्टैटिक सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके पास क्या है, तो ये सारी कहलाती हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाती है हमारे पास, ये हमारे पास होती है सारी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन टास्क वगैरह कर रहे होते हैं, यानी कि हम जो है आईपी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे हम लोग जो है स्विच वगैरह हम लोगों ने पढ़ा, उसकी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। स्विच हमने पढ़ा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने पढ़ा। तो उसमें हमारे पास क्या है कि हम लोग किसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, हम लोग स्विच को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। क्या मतलब कॉन्फ़िगरेशन का, स्विच का क्या मतलब है कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, यानी कि हम उसमें कमांड्स अप्लाई कर रहे हैं, इनेबल कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जा रहे हैं, आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं, उसका सबनेट मास्क हम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन कहलाती हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई भी जो पूछ ले कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, तो आप कहें कि जो भी हम कमांड्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं या हम कोई भी जो स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाती है, ठीक है। जो नेटवर्किंग की फील्ड है हमारे पास, उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिल जाता है नेटवर्किंग फील्ड के अंदर, अगर आप लोग
नेटवर्क के अंदर कैरियर अपना बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि नेटवर्किंग की फील्ड जो है इजी फील्ड है, ठीक है, बहुत आसान फील्ड है, जस्ट आपने थोड़ा सा कमांड्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी, यानी अगर आप लोगों को कमांड्स